वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोयटा में होने वाले काबिल मज़म्मत और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले में बेगुनाह जानों के नुकसान पर गम है। कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर दाखिला को हर पहलू से तफ्तीश और मामले की तह तक पहुँचने की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बारूदी मवाद वाली गाड़ी होटल की पार्किंग तक पहुँचना सिक्योरिटी की नाकामी है। धमाके की आला सतह पर तहकीकात होंगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में मजीद 5,857 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से अमवात 16,698 तक पहुँच गईं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.1% रही। NCOC के सरबराह असद उमर की बड़े शहरों में लॉकडाउन की वार्निंग। कहा सूबों से मुशावरत के बाद कल अहम ऐलानात किए जाएंगे। पेशावर में मजीद एक और डॉक्टर कोरोना से जान की बाजी हार गया। सिर्फ एक ही ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर या किसी और से नहीं। काबीना इजलास में एक जमात को कलअदम करार दिया जाता है, फिर उसी जमात से मुज़ाकरात किए जाते हैं। मुल्क में महंगाई उरूज पर, मुआशी और खारजा पॉलिसी ज़वाल पजीर है। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमन अमान कायम करने के जिम्मेदारान आज भी नाकाम हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ आवाम अपने पैसों से कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। कोरोना केसेस मुल्क में बढ़ रहे हैं, दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं। मुमकिन है पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी लग जाए। नून लीग की लीडरशिप अखलाकी तौर पर दिवालिया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने और दुनिया में ख़त्म होने का झूठ बोला। फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले नून लीग की रहनुमाओं को बड़े से बड़ा झूठ आसानी से बोलने पर मलका हासिल है। पनामा से कोरोना तक, ढिटाई से झूठ बोलने तक नून लीग ने साबित किया कि वो लासानी है। हम किसी कमेटी से नहीं, सिर्फ वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। खान साहब से ऐसा रिश्ता है जो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लाहौर में जहांगीर तरीन की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, अदालत से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत जारी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि फैसले पर दस्तखत तभी करते हैं जब पूरी तरह मुतमईन हो। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार आजम नज़ीर तारड़ ने फैसला न जारी करने पर तौहीन आमेज़ बयान दिया। नायब प्रोसिक्यूटर और दरख्वास्त गुजार के दलाइल जारी। दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान की मुलाकात। उस्मान बुज़दार और ग़ुलाम सरवर खान का कोयटा वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा कौम की ताईद से दुश्मनों के अज़ाइम पहले भी नाकाम बनाए, अब भी बनाएंगे। माजी में बाज़ इलाक़ों की तरक्की को नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत यकसन तरक्की की पॉलिसी पर चल रही है। PDM मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती थी मगर वो खुद टूट फूट का शिकार है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ ईरान ने मिलकर चलने के अज़्म की तजदीद की है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने इत्तफाक़ किया है कि पाकिस्तान ईरान ताल्लुक़ात में बेहतरी आई है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाक ईरान बरादराना ताल्लुक़ात मज़ीद गहरे हुए हैं। आज मंद और पशीन में एक नए क्रॉसिंग पॉइंट का आगाज़ किया गया है जिससे न सिर्फ शहरियों को फ़ायदा होगा बल्कि हमारी दो तरफ़ा तिजारत भी मुस्तहकम होगी। महकमा सखावत और सियाहत के करप्शन में मुलव्विस अफसरान को ओहदों से न हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत आज ही फैसला सुनाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए रोशन खनासरों और मंजूर खनासरों को ओहदों से हटाया गया या नहीं। जब मुल्जिम जेल में है तो उसे ओहदे से क्यों नहीं हटाया गया। कराची वाले होशियार। महकमा मौसमियात ने कल से 25 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। पारा 38 से 40 डिग्री तक जा सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश। कसूर, जफरवाल, शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान।
शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोयटा धमाके की सख्त मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि कोयटा में होने वाले काबिल मजम्मत और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले में बेगुनाह जानों के नुकसान पर गम है। कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हम इस लानत को दोबारा से उठने नहीं देंगे। हम तमाम दाखिली और बैरूनी ख़तरात से चौकस हैं। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक कोयटा धमाके के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रात गए तक मामलात की निगरानी करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दाखिला को धमाके के हर पहलू से तफ्तीश और मामले की तह तक पहुँचने की हिदायत की है। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करें। नैब रावलपिंडी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी को पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक़ MD वामिक बुखारी की भर्ती के केस में तलब कर लिया है। आफ्ताब चौधरी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी आफ्ताब चौधरी। जी, नैब रावलपिंडी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी को 24 अप्रैल को तलब किया है। तो ये तलबी बुनियादी तौर पर वामिक बुखारी को PPL यानी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में MD तैनात किया गया था और इस तैनाती के बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। तो चेयरमैन नैब ने इस करप्शन और इस तैनाती का नोटिस लिया है और गुज़श्ता रात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी को एक नोटिस सर्व किया गया है तलबी का और उन्हें कहा गया है कि वो 24 अप्रैल को नैब रावलपिंडी की जो तफ्तीशी टीम है उसके सामने पेश हों। तो शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ इससे पहले भी इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में एक रेफरेंस ज़ेर समाअत है जिसमें LNG के ठेकों में मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इख्तियारात से तजावज़ किया और इन ठेकों में से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। तो शायद खान अब 24 अप्रैल को नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी टीम के सामने पेश होंगे। जी आफ्ताब चौधरी हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे हैं। नैब रावलपिंडी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी को पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक़ MD वामिक बुखारी की भर्ती के केस में तलब कर लिया है। शाहिद खान अब्बासी को 26 अप्रैल को मुतालिका रिकॉर्ड के साथ नैब रावलपिंडी ऑफिस तलब किया गया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक़ MD वामिक बुखारी की भर्ती का मामला नैब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी को फिर तलब कर लिया है। शाहिद खान अब्बासी को मुतालिका रिकॉर्ड के साथ नैब रावलपिंडी ऑफिस तलब किया गया है। PPL में मेगा करप्शन वामिक बुखारी की गैर कानूनी भर्ती का नोटिस लिया गया है। नैब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी को एक बार फिर तलब कर लिया है। शाहिद खान अब्बासी को 24 अप्रैल को मुतालिका रिकॉर्ड के साथ नई खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के मज़ीद 2902 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार क्या हैं, जानेंगे नुमाइंदा अब तक इम्तियाज़ अली से। जी इम्तियाज़। पंजाब में कोरोना वायरस के मज़ीद 2902 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 2,79,437 तक जा पहुँची है। एक दिन में 54 अफराद कोरोना से ज़िंदगी की बाजी हार गए। कोरोना का वार बढ़ता जा रहा है। पंजाब में मज़ीद 2,902 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरा अफराद की तादाद अब 2,79,437 तक जा पहुँची है। एक ही दिन में मज़ीद 54 अफराद कोरोना से ज़िंदगी की बाजी हार गए। इम्तियाज़ अली हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। इम्तियाज़ अपडेट कीजिएगा। देखो, पंजाब में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का जो सिलसिला जारी है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 2,902 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मजमूई तौर पर जो मरीजों की तादाद है वो 2,79,437 तक जा पहुंची है। लाहौर में 1,466, गुजरांवाला में 46, सियालकोट 45, मुल्तान 204, फैसलाबाद 179 रिपोर्ट हुए हैं। इसका अमवात की बात करें तो 54 मजीद अफराद जो है से कूच करने के बाद मरने वालों की मजबूरी तादाद 7,718 तक जा पहुंची है। महकमा सेहत ने आवाम से अपील की है कि वो घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाए। इम्तियाज़ अली हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। पेशावर में कोरोना के वार जारी हैं। वबाई मरज़ ने एक और मसीहा की जान ले ली। पेशावर के मशहूर डेंटिस्ट कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना से जाँ बहक की तादाद अब 62 तक जा पहुंची है। मरहूम की नमाज जनाजा आज 4 सद्दा में अदा कर दी गई। पेशावर में कोरोना के वार जारी हैं। वबाई मरज़ ने एक और मसीहा की जान ले ली। पेशावर के मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर जान कोरोना के बायस से जान की बाजी हार गए।
यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में जो डबल बेंच था, 2 रुकनी बेंच में इख्तलाफ था, जिसके बायस एक रेफरी बेंच को तैनात किया गया था और आज दरख्वास्त में एक बार फिर दलाइल दिए गए और लाहौर हाई कोर्ट ने आज शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। रेफरी बेंच ने शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली है और इस दौरान समाअत के दौरान नायब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मांगे ही नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि शहबाज शरीफ इतने गए गुजरे हैं कि अपने हक़ के लिए भी हाथ फैलाकर बैठ जाएं। यहाँ हम आपको बताएं कि आज होने वाले लाहौर हाई कोर्ट के से समाअत में रेफरी बेंच ने शहबाज शरीफ की ज़मानत को मंजूर कर लिया है। अफ़ान रियाज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अफ़ान, अपडेट कीजिएगा, शहबाज शरीफ की ज़मानत बिलाखिर मंजूर हो गई है। आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी रेफरी बेंच ने आज शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की दरख्वास्त की जानिब से अमजद परवेज और आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान जी राशिद चीमा और सैयद फैसल रजा बुखारी अदालत में पेश हुए और केस की समाअत शुरू हुई तो नैब प्रोसिक्यूटर ने गुज़िश्ता रोज आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट की ऑब्जर्वेशन पर एतराज उठाया कि 3 से 4 दिन तक हाई कोर्ट की जानिब से फैसला जारी न करने का बयान तौहीन में था, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि अब सरकार हम पर तौहीन अदालत लगवाएगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने इंतहाई सख्त बात की है कि उन्हें कहें कि अपने अल्फाज वापस लें, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने भी मौक़िफ़ अपनाया कि मैं साबित कर सकता हूं कि आपने तो इन्हें अदालत की है, लेकिन अदालत ने तरीक़ैन को मजीद बहस करने से रोक दिया और अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने की हिदायत की। अदालती हुक्म पर नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, राबिया इमरान, हारून यूसुफ इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, जबकि हाई कोर्ट ने नुसरत शहबाज के प्लीडर के जरिए पेश होने का हुक्म दिया था, जिसकी नैब ने मुखालफत नहीं की। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि 20 को मनी लॉन्ड्रिंग लाइसेंस दायर किया गया। दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ के बेनामीदारों को जायदादों की तफसीलात के लिए मुतअद्दिद तलबी नोटिस जारी किए हुआ। हमजा शहबाज जब नैब की हिरासत में थे, वही बतौर बेनामीदार तहकीकात में शामिल हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमजा शहबाज पर 533 मिलियन की टेलीग्राफिक ट्रांसफर का इल्जाम है और जबकि 1997 में शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने तो 1998 में 41 मिलियन पहुंच गए थे, जो 2018 में शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 7 अरब 32 करोड़ तक पहुंच गई थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी दलाइल दी है कि शहबाज शरीफ के अहलिया तहमीना दुरानी और दीगर खानदान के अफराद जो हैं उनके नाम पर ये प्रॉपर्टियां बनाई गई हैं। 2005 में शहबाज शरीफ खानदान के नाम पर पहली चिट्ठी आई थी और उसके बाद से ही शहबाज शरीफ खानदान की जायदादें बनना शुरू हुई और शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ बेनामी कंपनियां भी बनाई। यूनिटास, गुड नेचर कंपनी, निसार ट्रेडिंग कंपनी, यूरोपियन एशियन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मदनी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी 2005 में शहबाज शरीफ के नाम पर बनी थी। अदालती इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ के घराने के अफराद इन कंपनियों के शेयर होल्डर थे और 2008 से 18 के दौरान 8 बड़ी कंपनियां जो है शहबाज शरीफ खानदान के नाम पर बनाई गई थी। और जस्टिस अली बाकर नकवी ने इस्तफसार किया कि जो चीटीज बाहर से आई उनके जराए पता किए, इसमें आपको क्या मिला। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया से टीटीज आती थी और टीटी भेजने वालों ने बताया कि वो कभी बिरूने मुल्क गए ही नहीं थे। जस्टिस अली बाकर नकवी ने इस्तफसार किया कि नैब ने ये तफ्तीश की है कि किक फैक्ट कहाँ से हासिल की गई और अगर के ब्लॉक में बोरियों की बोरियां रुपए